ये इलेक्ट्रिक से चलने वाला एक लोकोमोटिव है जो कि एक विशाल मशीन है और ये लोकोमोटिव एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है और इसका उपयोग रेल रोड कार को ले जाने के लिए किया जाता है। लोकोमोटिव को विभिन्न प्रकार ईंधन से चलाया जा सकता है जैसे कि स्टीम, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, लेकिन कैसे ये लोकोमोटिव चलता है? तो आइए आज की इस वीडियो में इस लोकोमोटिव के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, स्पेशली ये लोकोमोटिव कैसे काम करते हैं। दोस्तों, रिसेंटली कुछ कंट्री में हाइड्रोजन पावर लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस किया गया है। वैसे तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग थिंग है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके मेरे को बताइए। बेस्ड ऑन करेंट, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, एक एसी और एक डीसी। लेकिन दोनों टाइप में ही ओवरहेड लाइन द्वारा संचालित किया जाता है। बट यहाँ पे जो एसी और डीसी का बात हो रहा है ये बेस्ड ऑन मोटर। बट लोगों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है कि कौन सी टाइप मोटर यूज होता है, एसी और डीसी। कोई भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में 4 की एरियाज होता है। सबसे पहले ड्राइवर कैब, रूफटॉप कंपोनेंट, लोको अंडर फ्रेम कंपोनेंट्स एंड मशीन रूम। ये ड्राइवर कैब जो कि लोको की बोथ साइड में दिया जाता है और ये एक छोटा सा एरिया है जहाँ से लोको को ऑपरेट किया जाता है। लोकोमोटिव के रूफ पर सेवरल क्रिटिकल कंपोनेंट्स लोकेटेड है जिसमें पैंटोग्राफ एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। लोकोमोटिव के अंडर न्यूमरस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है इंक्लूडिंग ट्रांसफार्मर जो एक क्रूशियल पार्ट है। लोकोमोटिव के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होता है, बहुत सारे डिवाइस होता है, इसलिए इसको मशीन रूम कहा जाता है। तो आइए देखते हैं ये लोकोमोटिव कैसे काम करते हैं। लोको को चलाने के लिए सबसे पहले पैंटोग्राफ को रेज करना पड़ता है, लेकिन ये पैंटोग्राफ एक न्यूमेटिक सिस्टम के थ्रू चलता है। जस्ट थिंक ये एक कंप्रेसर है जिसके थ्रू एयर प्रेशर इंक्रीज होता है एंड देन पैंटोग्राफ रेज होता है। सो हियर इज ए की क्वेश्चंस, ये एयर प्रेशर कहाँ से आता है? लोको के अंदर एक छोटा सा कंप्रेसर होता है जिसको बेबी पंप भी कहा जाता है और इसको चलाने के लिए बैटरी का इस्तेमाल होता है। जैसे ही एयर प्रेशर 5.5 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है, पैंटोग्राफ रेज किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिंगल फेज एसी पावर जो ओवरहेड लाइन से मिलता है उसको पैंटोग्राफ के थ्रू ट्रांसफर के अंदर डिलीवर किया जाता है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर 25 किलोवोल्ट एसी को रिक्वायर्ड वोल्टेज तक स्टेप डाउन करता है। लोअर वोल्टेज एसी को रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। लोकोमोटिव के अंदर जो कंपोनेंट्स होता है उसको एक कैबिनेट और मॉड्यूलर के अंदर रखा जाता है। क्रूशियली एसी ट्रैक्शन मोटर्स के लिए डीसी को फिर इन्वर्टर द्वारा एसी में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन ये एसी ओरिजिनल 25 केवी एसी नहीं है। एक्चुअली इन्वर्टर एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी क्रिएट करता है। ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी ट्रैक्शन मोटर्स की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए अलाउ करते हैं। कुछ ओल्डर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में डीसी ट्रैक्शन मोटर यूटिलाइज करते हैं। वहाँ ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक टैप चेंजर का इस्तेमाल किया जाता है। एसेंशियली टैप चेंजर जो लोकोमोटिव के ट्रांसफार्मर का पार्ट ही होता है, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पर डिफरेंट टैप्स के बीच स्विच करके वर्क करता है। थिंक ऑफ इट एक मल्टीपल पोजीशन स्विच की तरह जो वेरिंग वोल्टेज आउटपुट सिलेक्ट करता है और वो वोल्टेज वेरिएशन डायरेक्टली मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। फाइनली एसी को फिर एसी ट्रैक्शन मोटर्स में फीड किया जाता है। रोटेटिंग ट्रैक्शन मोटर्स फिर गियर के सिस्टम के थ्रू लोकोमोटिव के व्हील को टर्न करते हैं। यहाँ पे एक एक्चुअल फुटेज मैंने रखा है और जहाँ व्हील के साथ गियर असेंबली आप देख सकते हैं। जस्ट थिंक मोटर जब घूमता है तो बहुत हीट जनरेट करता है, तो इसलिए इसको कूल करने के लिए एयर ब्लोअर के द्वारा एयर इसके अंदर इनलेट किया जाता है।
मशीन रूम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, जब ऑपरेशन होता है तब वहाँ पे भी हीट जनरेट करता है, इसलिए इसके अंदर ब्लोअर का इस्तेमाल होता है। ब्लोअर के अंदर एयर इनलेट करने के लिए अलग से एयर वेंट है। इस वेंट में अलग से फिल्टर लगा रहता है सो दैट एयर के अंदर जो डार्ट है वो फिल्टर होके इनलेट होता है। ओवरहेड लाइन में हाई वोल्टेज के कारण यहाँ पे कुछ स्पेशली सेफ्टी इक्विपमेंट दिया गया है, जैसा कि सर्ज अरेस्टर, ये है VCV वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। VCV बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये फाइनली ट्रांसफार्मर को करंट भेजते हैं। वर्ल्ड वाइड आपको बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देखने को मिलेगा, लेकिन इट्स ट्रू दैट द फंडामेंटल ऑपरेशन ओवरऑल ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आपको क्या लगता है? आप जरूर कमेंट करके बताएं।